हेलो गाइस, क्या हालचाल। वही हड्डी वही खाल। मैं स्वयं फौजदार दिल से स्वागत करता हूं आपका बारंबार। जी हां, आज हम करने वाले हैं ऑल इंडिया 2015 में आया हुआ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल। जी हां, बातें कर रहे हैं अच्छी अच्छी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रिगार्डिंग, जो कि लास्ट चैप्टर है आपकी फर्स्ट बुक का। और क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच कट एट ईच अदर एट द राइट एंगल। जब भी दो कर्व हमारे पास हो, राइट एंगल पर कट कर रहे हो, तो बस सर हमें बहुत अच्छे से याद आती है उसकी, किसकी? हमें सर याद आती है राइट एंगल का मतलब है m1 m2 इज इक्वल टू माइनस का 1। जी हाँ, m1 m2 इज इक्वल टू माइनस के 1 की बहुत ज्यादा याद आती है जब भी राइट एंगल पे आपका कट करते हैं। राइट एंगल पर हो, नॉर्मली हो, परपेंडिकुलरली हो, बात तीनों एक ही हैं। जी हाँ, आइए बच्चों, तो m1 m2 निकालना है। m1 m2 क्या है? स्लोप है। जी हाँ, दो कर्व हैं, तो एक कर्व का निकालोगे dy अपॉन dx तो m1 आएगा, दूसरे कर्व का निकालोगे dy अपॉन dx तो m2 आएगा। बस वही m1 m2 यहाँ पुट कर देना है, इक्वल टू -1 करना है। आगे जितना सॉल्व कर सकते हो, जो मिलेगा वो वही मिलेगा जो आपको चाहिए ही चाहिए। जी सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ओके, नाउ सेकेंड कर्व हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर इजल टू 9p इंटू पी माइनस के वाई। और इसके बाद एक कर्व हमारे पास है एक्स स्क्वायर इजल टू पी इंटू वाई प्लस के 1। जी सर, ये बच्चों हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पर 9p स्क्वायर माइनस के 9py। और सर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। जी हाँ, तो क्या हो गया? d अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स 9p स्क्वायर, 9p बाहर, d अपॉन डी एक्स वाई। तो बच्चों ये हमारा कांस्टेंट है 9p स्क्वायर, इसका मिलेगा आपको 0। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, फिर दोबारा एक्स्ट्रा करोगे तो dx अपॉन dx बच्चों ऑलवेज 1 होता है। जी हाँ, तो ये 0 माइनस 9p और y का dy अपॉन dx हो जाएगा। बिल्कुल सर, और ये dy अपॉन dx क्या आएगा आपका? ये है 9p, तो 2x अपॉन 9p और माइनस का माइनस, ये आपका आ गया dy अपॉन dx, जिसको कि m1 के नाम से जाना जाएगा। जी सर, m1 का वैल्यू आ चुका है माइनस का 2x अपॉन 9p। अब इसके बाद दूसरे वाले स्लोप से हमें क्या करना है? m2 फाइंड करना है। लेकिन सर आपने पहली टेंजेंट नॉर्मल की वीडियो में बताया है कि ये x और y में नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो इसमें x1 y1 की वैल्यू पुट होगी। किसमें? स्लोप में। कहाँ है x1 y1? है ही नहीं हमारे पास। इसका मतलब क्या है? मेला है उदास? नहीं, बिल्कुल उदास नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों के दोनों कर्व को आपस में कंपेयर करने पर यू विल गेट x एंड y का वैल्यू। जी हाँ, तो सेकंड बच्चों हमारा ये है, सिंप्लीफाई करेंगे तो dy और p पाई प्लस के p आएगा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा सर? d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स पी वाई, d अपॉन डी एक्स पी, इसका सर डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल टू p बाहर, तो dy अपॉन डी एक्स हो गया। ये सर कांस्टेंट है, इसका 0 आएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, dy अपॉन डी एक्स आपका आ गया 2x अपॉन कितना बोलो? p, और ये आपका है m2। जी हाँ, ये बच्चों हमारा क्या है? m2 है बच्चों। क्या है अपना ये? m2। अब इसके बाद की कहानी क्या होगी सर? इसके बाद की कहानी क्या होगी उसकी बात जरूर करेंगे हम। सर m1 m2 आ चुका है, हमें वही m1 m2 चाहिए क्योंकि राइट एंगल है। लेकिन m1 m2 हमें क्या चाहिए? हमें बच्चों x y में नहीं चाहिए हमें, राइट ना बच्चों? x y में बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं? हम यहाँ से दो, ये हमारा x में है और ये हमारा x में है, यानी कि y की वैल्यू नहीं चाहिए हमें, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो क्या करना होगा सर? दोनों के दोनों कर्व, द फर्स्ट कर्व इज दिस एंड द सेकंड कर्व इज दिस, या कह सकते हो द सेकंड कर्व इज दिस एंड द फर्स्ट कर्व इज दिस।
इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। फटाफट से ले लीजिए सुंदर सा शॉट, उसके बाद हम करेंगे इस क्वेश्चन को आगे। जी हाँ, उम्मीद है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने इसको नोट कर लिया है और इसके बाद हम पुट करने वाले हैं। एक कर्व हमारे पास बच्चों है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9p इंटू 9 माइनस के y। जी हाँ सर, मालूम कैसे पड़ेगा कब क्या करना है? बेटा मैंने पहले कहा राइट एंगल है बच्चों, राइट एंगल है तो क्या होगा, m1 m2 इज इक्वल टू माइनस के 1 कंडीशन अप्लाई होगी। तो m1 m2 क्या निकालना था? स्लोप निकालना था। जब हमने स्लोप निकाला तो मालूम पड़ा उसके अंदर तो x आ रहा है, हमारे पास x की वैल्यू नहीं है। तो यार पहले क्या करो, जाओ और x की वैल्यू लेके आओ। कहाँ जाए सर? अरे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो और वहां से x का वैल्यू पता लगाओ। बिल्कुल सर। और है x की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? फर्स्ट कर्व इज दिस एंड द सेकंड कर्व इज दिस। ये हमारा सेकंड कर्व है, ये हमारा फर्स्ट कर्व है। ये फर्स्ट है इक्वेशन, ये इक्वेशन सेकंड है। कंपेयर करना है आपस में, कंपेयर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। क्या होगा बच्चों? 9p इंटू 9 माइनस वाई, p इंटू वाई प्लस के 1। जी सर, क्या आ गया? 81p माइनस के 9py, ये py प्लस के आपका p। बिल्कुल सर, 81 माइनस p बच्चों क्या होगा? सर ये आ गया 80p, इसको वहां ले जाओ सर, क्या होएगा? 9py प्लस का py। जी हाँ, इतना हमारा फाइनली हो चुका है। अब इसके बाद क्या होने वाला है सर? यहां से आप y कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? 9p प्लस के p। सर 10p कॉमन ना ले तो वैसे भी 10p हो रहा है हमारा, 10py। और ये हमारा कितना? 80p, p से p जावेगा तो जो y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 8। सर हमारा y की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 8 आ चुकी है। अब बच्चों y की वैल्यू जो हमारी 8 आई है, क्या करोगे आप? किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए x निकालने के लिए। सर यहाँ पुट कर दें? जी हाँ, कितना होगा? पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सर ये होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? p, और p इंटू वाई की वैल्यू 8 प्लस के 1। तो सर एक्स स्क्वायर कितना आ गया हमारा? 9p। तो जो x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस रूट के अंदर 9p और ये प्लस माइनस के 3 रूट p हो जाएगा। तो सर x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस के 3 रूट में आपका p। सर हमारे यहाँ पर पॉइंट्स जो आएंगे वो एक नहीं आएगा, 2 आएंगे हम। क्यों? एक बार प्लस रूट, एक बार प्लस 3 रूट p कॉमा 8, एक बार माइनस 3 रूट p कॉमा 8। जी सर, 2 पॉइंट हो गए हमारे। जी हाँ, अब इसके बाद इसी x की वैल्यू को यहाँ पुट करना है बच्चों। कहाँ पुट करना है आपको? यहाँ पुट करना है। तो पहले आप बच्चों पॉइंट्स बना लीजिए। इसमें पॉइंट्स क्या बनाएंगे आप? देखिएगा सर, पॉइंट्स यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले x की वैल्यू प्लस 3 रूट में p, रूट में कितना? p, कॉमा y की वैल्यू कितनी बच्चों? सब y तो सेम है 8। एक बार ये और एक बार बच्चों आएगा 3 रूट में p कॉमा 8। एक बार ये आएगा आपका। जी हाँ बच्चों, ये आपके इस तरह से आवेंगे। आ गए सर। अब क्या होगा? अब बच्चों हमारा dy अपॉन dx m1 क्या है? सर m1 की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी? वो है माइनस 2x अपॉन माइनस के 2x अपॉन 9p। जी हाँ, तो सर यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 3 रूट p, माइनस 2 इंटू 3 रूट में p अपॉन कितना? 9p। सर 3 से चला गया 3 टाइम, बच्चों क्या आ गया? माइनस के 2 अपॉन 3। और ये कितना हो गया आपका? सर ये रूट p है तो p की पावर 1/2 लिख दें, नीचे पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस हो गया तो ये माइनस के 2 अपॉन 3 रूट में p आ जाएगा। जी सर, m1 की जो वैल्यू ये आ गई आपकी। हाँ, किस पॉइंट के लिए? इस पॉइंट के लिए, राइट ना बच्चों? बिल्कुल सर, इस पॉइंट के लिए हमारी m1 की वैल्यू ये आ चुकी है। अब बच्चों इसी पॉइंट्स के लिए, इन्हीं पॉइंट्स के लिए क्या करोगे आप? इसी पॉइंट्स के लिए m2 की वैल्यू क्या होगी? 2x अपॉन p। तो बेटा ये m2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 2x अपॉन में p, और x की वैल्यू आपने क्या निकाली है? 3 रूट p। 3 रूट में p और 2 पहले से मल्टीप्लाई हो ही रहा है अपॉन में p। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या आ गया? 3 2 जा 6, और ये p की पावर 1/2, ये 1 है तो बेटा नीचे आ जाएगा रूट में p आपका। ये हो गया आपका m2 की वैल्यू। इस पॉइंट के लिए m1 ये रहा और m2 ये रहा। बिल्कुल बच्चों,
अब इस पॉइंट के लिए ऐसे ही निकालेंगे m1 और m2। जी हाँ, कैसे देखो बेटा, m1 इक्वल टू होगा माइनस के 2x अपॉन p, तो 2 तो ये रहा, x की वैल्यू माइनस के 3 रूट में p है, अपॉन कितना बोलो 9p, 3 से जाएगा ये 3 टाइम, माइनस से माइनस चला जाएगा, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कितना आ गया आपका 2 अपॉन में 3 रूट में p, जी आ गया m1 की वैल्यू। भाई सब कुछ सेम है, बस ये प्लस का था ये माइनस का है, तो जो आ रहा है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 2 अपॉन 3 रूट p हो गया। बिल्कुल सर। नेक्स्ट सर m2 क्या होगा फिर बच्चों, m2 कितना होगा, देखिए यहाँ पर प्लस था तो प्लस में आ रहा है, यहाँ पर माइनस है बच्चों, तो क्या होगा सर, डायरेक्ट लिख दो इसको तो हम समझ जाएंगे, ये माइनस में हमारा आ जाएगा। इस पॉइंट के लिए बेटा m1 की वैल्यू ये रही, m2 की वैल्यू ये रही, इस पॉइंट के लिए m1 की वैल्यू ये रही और m2 की वैल्यू ये रही। जी हाँ, फटाफट से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे से नोट कर रहे हैं, इसका एक अच्छा सा शॉट लेने वाले हैं या फिर वीडियो पॉज करके आप उसको नोट कर रहे होंगे। इसके बाद की कहानी आप सुनेंगे हमारी जुबानी से बच्चों, जुबानी। जी हाँ, क्या होगा नाउ सर, अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा, अगर हम बात करें फॉर पॉइंट्स, भाई दो तरह के पॉइंट्स आए, p की वैल्यू 2 आएंगी, इस पॉइंट के लिए m1 m2 अलग है बच्चों, तो आप इस पॉइंट के लिए कौन सा पॉइंट 3 रूट में p, 8, इस पॉइंट के लिए हमारा m1 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3 रूट में p, और m2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, वो ऐसा 6 अपॉन में रूट के p, राइट है बच्चों। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, m1 राइट एंगल पर है तो m1 m2 इक्वल टू -1 होगा सर, m1 की वैल्यू 2 अपॉन 3 रूट में p हो गई, m2 की वैल्यू 6 अपॉन रूट में p हो गई। ठीक सर, ये सर 3 से जाएगा आपका 2 टाइम 2 टू 4, माइनस के 4 अपॉन रूट p इंटू रूट p आएगा बच्चों, p इक्वल टू -1, माइनस से माइनस जाएगा सर, p का वैल्यू आ गया हमारा कितना सर, p हमारा आ गया 4। जी सर, तो p हमारा कितना आ गया आपका 4 आ गया है। अब सर इसके बाद क्या होगा फिर हमारा, देखिए बच्चों इसके बाद क्या होएगा सर, फॉर पॉइंट्स कितना बच्चों, माइनस के 3 रूट p ये रहा, कॉमा 8 सर, इस पॉइंट के लिए m1 और m2 जो आया है, हेलो बेटा इधर देखो, इधर देखो, वहाँ क्या देख रहे हो, कौन है वहाँ, इधर देखो सर, m1 की वैल्यू, m1 कितना है 2 अपॉन 3 रूट में p, और सर m2 का वैल्यू है 6 अपॉन रूट p। जी हाँ, यही है ना, मुंडी ला देख रहा मैं बीच में, हाँ ऐसी। नाउ सर इसके बाद क्या होने वाला है, कंडीशन सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन m1 m2 इक्वल टू तो -1 होना ही होना है। जी हाँ बिल्कुल होना है। अब m1 की वैल्यू कितनी है भाई इस कंडीशन में, सर m1 की वैल्यू 2 अपॉन 3 रूट में p है, और m2 की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन रूट में p है। जी हाँ, यही है क्या, जी हाँ सर, माइनस के है, करेक्ट बोले हो भाई, माइनस के है, माइनस लगा दो इक्वल टू -1 हो गया। नाउ 3 से कितना 2 टाइम 2 टू 4, माइनस के 4 अपॉन कितना रूट में p इंटू रूट में p, बोले तो मिलेगा p, सर p की वैल्यू कितनी है आपकी 4, तो सब p की वैल्यू सेम मिलने वाली है 4 है। तो ये पहला क्वेश्चन था मेरा, और आपने अच्छे से इसको समझा। जी हाँ, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए अपनी सुंदर सुंदर सी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन, कहां पर सर, अरे दिल्ली है, दिल्ली भाई, दिल्ली में पूछा हुआ क्वेश्चन 2014 कंपार्टमेंट की बात हो रही है। जी हाँ, नाउ सर क्या है क्वेश्चन अपना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात होती है तो मुझे उसकी याद आती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, किसकी सर, 11th क्लास के उस टॉपिक की जो कि हमने पढ़ा था कुछ ऐसा। जी हाँ, ये वाला बच्चों, ये वाला। जी हाँ, y माइनस y1 इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस के x1। अब सर इसमें हमें x1 y1 चाहिए, x1 y1 चाहिए, क्या हमारे पास x1 y1 है, बोले तो सॉरी शक्तिमान m1 की वैल्यू है, सर क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, अधूरा है, और अधूरा ज्ञान बकवास होता है, बेकार होता है सर। चलिए ये हमें फाइंड करना है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया बच्चों। कर्व हमारे पास एक तो ये है,
एक सर हमारे पास कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी हाँ, माइनस के 2x और प्लस के 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन इतना, विच इज पैरेलल टू द लाइन इतना। सर ये इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है और वो टेंजेंट जो है वो इस लाइन के पैरेलल है। पहली क्लास टेंजेंट एंड नॉर्मल की वहां सीखा था आपने पैरेलल की कंडीशन कि dy अपॉन dx दोनों का क्या होगा आपस में इक्वल होगा। रे इक्वल क्या होगा बच्चों, इक्वल। तो बेटा यहां से dy अपॉन dx निकालो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का 2x हो गया, ये क्या हो गया माइनस के 2। आला रे आला, आला रे आला, मेरा क्वेश्चन आने वाला है 2x माइनस वाई प्लस 9। सर ये 2x माइनस वाई प्लस के 9 इक्वल टू 0 नेगेटिव है सर, उधर ले जाइए, 2x प्लस के 9 हो लिया भाई, जी हाँ। सर ये इक्वेशन कुछ y इक्वल टू एम एक्स प्लस के c जैसी नहीं है, अरे ऐसी जैसी नहीं बेटा, वही है। तो बोलो m की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2। तो बेटा यहाँ पर स्लोप कितना है 2x माइनस 2, यहाँ स्लोप कितना है 2, और दोनों स्लोप क्या होंगे आपस में इक्वल। काय होंगे सर इक्वल, अरे बेटा क्योंकि पैरेलल टू द लाइन दिस, उस कर्व की टेंजेंट इस लाइन की इक्वेशन के पैरेलल है, तो दोनों के आपस में स्लोप क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, जी हाँ। अब यहाँ से बच्चों क्या करोगे आप 2x माइनस 2, और यहां से बच्चों क्या स्लोप आपका 2 माइनस 2 वहां जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू आपकी 2 आ चुकी है, जी हाँ सर बिल्कुल आ चुकी है। और ये ये x x1 की तरह ट्रीट करेगा, जी हाँ सर। y1 और निकालना है तो निकाल लो भैया, कर्व में पुट कर दो। सर x की वैल्यू कहां पुट कर दो आप, कर्व में। चलिए सर ये कर्व है हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी पुट कर दें सर, ये y इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी बच्चों, प्लीज चेकआउट 2 आई थी, राइट ना, जी हाँ। 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस के बोलो तारा 4 माइनस 4 प्लस के 7 जावेगा, तो y 7 आवेगा, जी सर। y की वैल्यू हमारी 7 हो चुकी है और x की वैल्यू हमारी 2 हो चुकी है, तो जो पॉइंट्स है x1 y1 वो हमारे फाइंड हो चुके हैं। किसके लिए, ना मेरे लिए ना आपके लिए, पहले पार्ट के लिए, जी हाँ बिल्कुल बच्चों। तो यही x1 की तरह ट्रीट करेगा, यही y1 होगा बच्चों आपका। और ये m1 क्या है सर, m1 हमारा देखो यहाँ से 2 है, और ये हमारा m1 जो है वो कितना है 2x माइनस के 2, तो ये दोनों आपस में इक्वल, तो m1 ये भी इक्वल, m1 ही हो गया, कितना है 2। अब बच्चों क्या करना है, सिंपल पुट कर देना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बच्चों बातें हो रही हैं, y माइनस y1 की वैल्यू 7 है, m1 की वैल्यू 2 है, x माइनस बच्चों x1 कितना है हमारा बच्चों, x1 कितना होगा प्लीज चेक आउट सर, x1 की वैल्यू 2 है, तो बेटा यहाँ पर आप 2 पुट कर दीजिए, y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4, जी सर। इसे ले आओ आप कहाँ बच्चों, राइट साइड में, 2x माइनस y प्लस 7 माइनस के 4, 2x माइनस y प्लस के आपका 3, जी हाँ। ये सर आपकी हो गई, इट इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दी टेंजेंट। फटाफट से बच्चों नोट किया जाए, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, अगर वो टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी इस लाइन की इक्वेशन के लिए तो क्या होगा, ये करके दिखाओ सर। आई होप आपने एक अच्छा सा शॉट ले लिया होगा बच्चों, जी हाँ। नाउ अगर सर इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा। अब बेटा यहाँ पर पहले पार्ट में ये वाली इक्वेशन नहीं रही, ये चल बसी, जी हाँ सर, लेकिन ये तो सेम रहेगा अपना। और यहाँ पर सर पूछा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा सेम रहेगा आपका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा सर, y माइनस y1 इक्वल टू m, परपेंडिकुलर है सर, परपेंडिकुलर बोले तो नॉर्मल, बोले तो राइट एंगल, बोले तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, और कहो तो m2, जी हाँ ये m2, x माइनस कितना बोलो m1। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को कहानी समझ में आती है, जी सर बिल्कुल समझ में आती है। अगर कोई डाउट होता तो बेटा कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जी हाँ। y माइनस y1 सर ये हमारे पास नहीं है, m2 ये भी हमारे पास नहीं है सर, यहां से हमें स्लोप मिला ये, और इस बार ये इक्वेशन है, तो बेटा इक्वेशन क्या है हमारी 5y माइनस के 15x इज इक्वल टू 13,
नेगेटिव है वहाँ ले जाओ। जी हाँ, क्या आएगा 5y इक्वल टू प्लस के हो गया 15x प्लस के 13। जी सर बेटा y है, स्लो फॉर्म में करना है, 15/5x प्लस के 13/5 हो जाएगा, 5 से जाएगा 3 टाइम, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3x प्लस 13 कितना बच्चों आपका 5। ये बच्चों हमारा हो गया। कंपेयर करोगे स्लो फॉर्म की इक्वेशन से तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। जी हाँ, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx प्लस के c, और यहां से आपको m की वैल्यू क्या मिलने वाली है 3 मिलने वाली है। तो बेटा ये परपेंडिकुलर है, लेकिन ध्यान रखिए ये परपेंडिकुलर है, मतलब क्या हुआ, ये आपका m आया है, m की वैल्यू कितनी 3। सर यहाँ m की वैल्यू है 3 और ये परपेंडिकुलर क्या कह रहा है कि m1 नहीं m2 चाहिए। जी सर, तो बेटा m2 कितना आएगा आपका, ये सर आया कितना, अगर m1 हमारा 3 है तो बेटा m2 कितना आएगा माइनस के 1/3, और इस बार ये स्लोप इसके इक्वल होगा क्योंकि परपेंडिकुलर था, इसलिए पैरेलल था तो m1 इसके इक्वल हुआ था, m1 इस स्लोप के इक्वल हुआ था, परपेंडिकुलर है तो m2 इस स्लोप के इक्वल होगा। जी हाँ, तो क्या हो गया आपका, ये सर हमारा हो जाएगा 2x माइनस 2, ये और ये सर आपस में इक्वल, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू माइनस के 1/3। सर ये हो गया 6x माइनस के 6 इक्वल टू माइनस 1, 6x इक्वल टू 6 माइनस 1 5, और x की वैल्यू कितनी बच्चों 5/6। सर x की वैल्यू हमारी आ गई 5/6, कितना 5/6। जी हाँ, यहाँ सर m2 की वैल्यू माइनस के 1/3 पुट की जाए, x की वैल्यू 5/6 आई है, ये x1 होगा 5/6 बच्चों, और यहाँ y माइनस के बच्चों कितना आपका y1, कितना बच्चों आपका y1। तो क्या होगा y1 की वैल्यू, देखिए फटाफट इसको, फटाफट से ले लें से स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके नोट कर लें इसको। अब सर x की वैल्यू 5/6 है। जी हाँ, x की वैल्यू अगर 5/6 है तो दिए हुए कर्व क्या है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 7, यहाँ से x की वैल्यू 5/6 पुट कर दी जाए, क्या आएगा बच्चों 5/6 का होल स्क्वायर, 2 इंटू कितना 5/6 प्लस कितना बच्चों आपका 7, y कितना आ गया 25/36, कितना आ गया 10 बच्चों कितना 6, यानी कि 2 से काट दो 3 टाइम 5/3 प्लस कितना बच्चों आपका 7/1। अब सर एलसीएम ले लिया जावे तो 36 आएगा, 25 माइनस ये कितना बच्चों आपका 12 5 जा 60, और 36 7 जा 7 6 जा 42, 4 7 से 21 25। जी हाँ, इतना आ गया, और सर ये आ गया हमारा 277 माइनस के 60/36, तो सर ये आ गया y की वैल्यू हमारा 217/36। ये सर हमारी y की वैल्यू आ गई, और ये y1 की तरह ट्रीट करेगा बच्चों तो कितना आ गया 217/36। ये बच्चों अपना है। सिंप्लीफाई मेरे प्यारे बच्चे से कर ही लेंगे, 36 होगा सिंप्लीफाई में, और 36y माइनस के 217, और ये बच्चों माइनस के 1/3, और यहाँ 6 आप एलसीएम लेंगे तो 6x माइनस के 5, और 3 से बच्चों ये हो गया हमारा 12, और 6 से हमारा हो जाएगा 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36y माइनस के 217, और 2 से बच्चों आएगा 2 6 12x माइनस माइनस प्लस 2 5 जो बच्चों कितना हो गया आपका 10। अब बच्चों इस वाले पार्ट को ले आओ आपका लेफ्ट साइड में, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 12x प्लस का 36y माइनस का 217 माइनस के 10 इक्वल टू कितना आपका 0, और एट लास्ट आपको मिलने वाला है इस डिब्बे के अंदर 12x प्लस 36y माइनस के 227 इक्वल टू कितना बच्चों आपका 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फॉर द सेकंड पार्ट, राइट बच्चों, इन विच टेंजेंट टू द कर्व इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ दिस। तो फटाफट से बच्चों नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिल्ली 2012 कंपार्टमेंट में पूछा गया है, सीबीएसई में ही पूछा गया। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, इस कर्व पर वो कौन सा पॉइंट है जिस पर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इतना है, मतलब सर मतलब तो हुआ कि दोनों का स्लोप इक्वल होने वाला है। जी हाँ, तो सर y इक्वल टू हमारे पास क्या है x की पावर 3 माइनस के 11x प्लस के 5, क्या निकालोगे इसका dy/dx करोगे, इससे क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 11, ये हमारा dy/dx है। और दूसरी तरफ नाम
जलेबी भाई, सर इमरती का चल रहा है सीजन, जलेबी का नाम लेते हो। अच्छा, y इक्वल टू एक्स माइनस 11 है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस के c की फॉर्म में है, तो यहां से m की वैल्यू क्या आएगी बोलो आपकी 1। अब दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा भैया, इक्वल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या होएगा सर फिर, सर हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू सर ये वाला 1। जी हाँ, कितना आ गया 3x स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस के 1 बच्चों हो जाएगा आपका 12, और यहां से x स्क्वायर की वैल्यू 4, और इसके बाद आगे करोगे बेटा तो x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4, और x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस के आपका 3, यानी कि सर x की वैल्यू 2 मिल रही है, एक बार प्लस के 2 और एक बार माइनस का 2। जी हाँ, इसके बाद क्या होगा फिर, इसके बच्चों बाद क्या होगा फिर, सर x हमारा आ गया, बिल्कुल आ गया, क्या चाहिए y चाहिए, क्या चाहिए पॉइंट्स, पॉइंट्स में क्या चाहिए x और y, x आ चुका है, अब क्या रह गया है y, क्या करें पुट कर दीजिए, कहां करें, कर्व की इक्वेशन में। तो सर इसे करो पुट x की वैल्यू प्लस माइनस 2 इन इक्वेशन ऑफ कर्व। जी सर, कितना आएगा बेटा, ये हमारा है y इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस का 11x प्लस के 5, यहां पर x की वैल्यू हमारी 2 आएगी, एक बार सर एक बार हम लेंगे प्लस के 2 तो हमारा हो जाएगा प्लस के 2 और 5, और इसके बाद आगे इसको सॉल्व करोगे जलेबी y के लेफ्ट में तो आएगा y इक्वल टू बच्चों कितना आपका 4, और ये माइनस के 22 प्लस 5, माइनस के 22 प्लस के आपका 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 22, 9 माइनस के 22 बच्चों बोले तो कितना आपका 13, माइनस के बच्चों 13, यानी कि अगर x की वैल्यू 2 है, अगर x की वैल्यू प्लस के 2 है, अगर x की वैल्यू प्लस के 2 है तो ये हमारा आएगा y की वैल्यू माइनस के 13, तो ये हमारे हो गए पॉइंट्स। लेकिन अगर x की वैल्यू यहाँ से माइनस 2 लिया तो बेटा अब आप ले लो x की वैल्यू कितनी माइनस के 2, कहाँ पुट करोगे इन इक्वेशन नंबर, इन इक्वेशन ऑफ कर्व। जी हाँ सर, क्या आएगा सर, ये हमारा है y इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस के 11x प्लस के 5। सर x की वैल्यू कितनी है माइनस 2 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस 2 होएगा, प्लस के 5 हो जाएगा, माइनस 8 है, प्लस के 22 है, प्लस के 5 है, और सर ये हो गया 27 माइनस का 8 बोले तो 19। इस तरह से सर y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 19। जी सर, ये y की वैल्यू 19 हो लिया है, y 19, x कितना था -2, तो बेटा पॉइंट्स क्या आ गए माइनस के 2, 19। तो सर एक तो हमारा आ गया ये कोऑर्डिनेट, एक सर हमारा ये आ गया ये वाला, और एक सर हमारा ये वाला आ गया। जी हाँ, और वही पॉइंट्स क्वेश्चन में पूछे थे इस कर्व पर, फटाफट से बच्चों नोट कर लीजिएगा इसको। थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है विदेश में 2011 में, जी हाँ फॉरेन 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत ही शानदार है, शाही है सर, शाही राजस्थानी शाही। फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट्स फाइंड करने तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों x1 y1 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। जी हाँ, एट विच y इक्वल टू एक्स की पावर 3 एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोले तो dy अपॉन dx, बोले तो dy अपॉन dx, यहाँ लिखो सर dy अपॉन dx, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल, इज इक्वल, इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट y। ओह, इट इज अ गिवन कंडीशन, यस इट इज अ गिवन कंडीशन ऑफ द पॉइंट्स। जी सर, ये कंडीशन गिवन है, इसे मान लिया जावे इक्वेशन नंबर 2। तो सर व्हाट अबाउट द पहली इक्वेशन यहां आएगी, क्या है सर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 dy अपॉन dx निकालेंगे बच्चों, तो क्या होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आपका 3x का स्क्वायर। जी हाँ, ये हो गया, बिल्कुल हो गया सर। वो पॉइंट्स फाइंड करो कर्व पे, वो इस कर्व पर वो पॉइंट्स फाइंड करो जिस पर स्लोप टेंजेंट का इसके इक्वल हो। तो सर कुल मिला के क्या हो गया, दोनों का स्लोप आपस में इक्वल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर क्या होने वाला है 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू y होने वाला है। जी सर, और गिवन कंडीशन क्या है y इक्वल टू एक्स की पावर 3, तो बेटा यहां से क्या करोगे आप y इक्वल टू एक्स की पावर 3 पुट कर सकते हो, यहां से करोगे तो क्या आएगा सर, इसको ले जाओ राइट में, तो 0 इक्वल टू क्या हो गया x की पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर। अब क्या होगा सर, x की पावर 2 कॉमन ले लो, x माइनस के 3 आ गया। फिर क्या होगा सर बेटा, एक बार एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर क्या होगा सर बेटा, एक बार x की वैल्यू 0 और यहाँ x की वैल्यू आपका आ गया कितना बोलो 3। जी सर,
ये x की वैल्यू 0 और ये x की वैल्यू कितनी बच्चों आपकी 3 आ चुकी है। क्या फाइंड करना है सर? पॉइंट फाइंड करने, तो x और y चाहिए। x आ चुका है, क्या चाहिए? माँ चाहिए। माँ तो है, y चाहिए सर, y। अच्छा क्या आएगा y हमारा? सर देखिए x इक्वल टू 0 सर, तो क्या है हमारा x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? अब इस x की वैल्यू 0 को आप कहां पुट करेंगे? कर्व पर सर। कहां बच्चों? कर्व पर। पुट x इक्वल टू 0 इन y इक्वल टू x की पावर 3, तो क्या होगा? y इक्वल टू x की पावर 3 बच्चों, तो क्या आ गया? y की वैल्यू भी 0 आ गई आपकी। तो मतलब क्या हुआ सर? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ऑरिजिन पर ऐसा होगा, ऑरिजिन पर। और इसके साथ साथ बच्चों पुट x इक्वल टू कितना आया हमारा? 3 इन इक्वेशन कौन सी? y इक्वल टू x की पावर 3। y इक्वल टू 3 की पावर 3 बच्चों, y कितना आ गया? 27। जी हाँ, तो बेटा क्या आ गया? 3,27। ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं, ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं कर्व के जिस पर की स्लोप ऑफ द टेंजेंट y के इक्वल होगा। अगर ये दोनों पॉइंट्स की बात करेंगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी dy अपॉन dx हमारा y के इक्वल होगा, इन दोनों पर, ओरिजिन पर भी और एक इस पॉइंट पर भी। इनके अलावा किसी पर ऐसी कंडीशन पॉसिबल आपकी नहीं होगी। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले या वीडियो पॉज करके नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिल्ली 2014 में आया हुआ है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात होगी तो बच्चों y माइनस y1 इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस के x1 किया जाएगा। जी हाँ बच्चों, और इसके बाद अगर सर ये तो हमारा कब है? जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात होती है। इक्वेशन ऑफ किसकी बच्चों? आपकी टेंजेंट की बात होती है। सर इसने एक क्वेश्चन में बोला है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या होगा? तो बेटा देखो आप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या होगा आपका? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मेरे प्यारे प्यारे सारे बच्चों को मालूम है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर हम बात करें तो क्या होएगा? बेटा ये हमारा होगा y माइनस y1 इक्वल टू m2 इंटू एक्स माइनस कितना होगा आपका? x1। फर्क क्या है सर? टेंजेंट में हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट m1 होगा और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में हमारा स्लोप ऑफ द नॉर्मल m2 होगा। जी हाँ। नाउ सर इसके बाद की जो कहानी है वो क्या है? वो देखिए बच्चों, इसके बाद जो कहानी है बच्चों वो हमारा क्या है? सर यहाँ पर हमें ये कंडीशन दे रखी है एक तो। जी हाँ, तो यहाँ पर सर x है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो x का। यहाँ थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे बच्चों, थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो बेटा क्या आएगा आपका? a को ले लो बाहर। जी सर, अब d अपॉन करोगे d थीटा, किसका सर? साइन क्यू थीटा या साइन थीटा की पावर 3 का। तो बेटा इसे मन ही मन में अगर हम लेके चलेंगे क्या? सिंपल थीटा, तो थीटा की पावर 3 थीटा स्क्वायर। जी सर, तो क्या होगा? a 3 थीटा स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और फिर दोबारा करोगे किसका बच्चों? साइन थीटा का। तो सर फिर दोबारा करेंगे हम d अपॉन डी थीटा, किसका? साइन थीटा का, इस वाले पार्ट का। जी सर, d अपॉन डी थीटा इसका स्क्वायर, इसकी पावर 3, तो 3 इसकी पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2, और d अपॉन डी थीटा फिर दोबारा अंदर वाले साइन थीटा का। क्या आएगा बच्चों आपका? 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का जो होता है आपका कितना? कॉस थीटा। तो बच्चों ये आपका dx अपॉन डी थीटा आ चुका है, राइट ना बच्चों? क्या आ गया आपका? ये dx अपॉन डी थीटा फाइनली आ चुका है। नाउ सर सेम कहानी, नाम जलेबी बाई। इमरती का सर टाइम चल रहा है, अब जलेबी की बातें करते हैं। जी हाँ, जलेबी में जो रस है सर वो इमरती में कहाँ है? अच्छा जी सर, ये हमारा है y इक्वल टू कितना? y इक्वल टू इतना। अब सर ये y है तो क्या होगा? dy अपॉन डी थीटा। सर नीचे आपने थीटा के रेस्पेक्ट में क्यों किया? बेटा देखो राइट साइड में देखो थीटा लिखा हुआ है, राइट में थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में होगा। इधर x होता तो x के रेस्पेक्ट में हो जाता। लेकिन सर हम तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट को dy अपॉन dx लिखते हैं, या तो हमारा dy अपॉन dx आ ही नहीं रहा। बेटा आएगा, ठहरो, थोड़ा सा ठहरो बस। dy अपॉन डी थीटा, a कॉन्स्टेंट बेटा बाहर ले लो, और d अपॉन डी थीटा क्या होगा हमारा? कॉस क्यू थीटा या कॉस थीटा की पावर 3। तो जो क्या होगा सर? dy अपॉन डी थीटा हो गया, ये कॉस थीटा की पावर 3, तो 3 कॉस की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2, और दोबारा से करोगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन थीटा। जी हाँ, माइनस के साइन थीटा।
और छोटा करोगे इसको बच्चों तो क्या होगा आपका, ये सर हो जाएगा dy/d थीटा। जी हाँ, माइनस का 3a² साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जी सर, ये बच्चों हमारा क्या हो गया, dy/d थीटा हो गया। एक सर ये आ गया dx/d थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक सर हमारे पास ये आ गया। जी हाँ सर, टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए या नॉर्मल की चाहिए, तो dy/dx, तो dy/dx एक साथ आएगा सर। जी हाँ, अब लेकिन यह तो dy/d थीटा है और यह dx/d थीटा है, तो बेटा खुद सोचिए आपको क्या चाहिए। सर हमें चाहिए क्या, हमें सर चाहिए माँ नहीं भैया, वो नहीं, हम तो क्वेश्चन की बातें कर रहे हैं। सर ये dy/dx चाहिए, स्लोप ऑफ दी, इसको टेंजेंट कहते हैं। सर कैसे आएगा बेटा, ऊपर कौन है, dy, ढूंढो इसमें dy है कि इसमें dy है। सर इस वाले में dy है, क्या है dy/d थीटा, तो लिख दो। सर dy ऊपर चाहिए तो dy/d थीटा लिख दो। नीचे क्या है dx, ढूंढो dx कहाँ है, ये रहा सर, क्या है dx/d थीटा, तो बेटा उसको यहाँ लिख दो dx/d थीटा। d थीटा जाएगा, dy/dx आएगा। तो सर ऐसे चला जाता है क्या, अरे मेरा मतलब क्या है, इसकी वैल्यू पुट करो भाई। जी हाँ, तो सर ये आ गया हमारा dy/dx, यानी कि m1 की वैल्यू, dy/d थीटा बच्चों क्या होगा, -3a², माइनस का 3a² साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल अपॉन, सर नीचे है dx/d थीटा, और सर dx/d थीटा क्या है, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। बेटा 3 से 3 जाएगा, a से a एक जाएगा, एक साइन से एक साइन जाएगा, एक कॉस से एक कॉस जाएगा। तो सर ये बताओ आएगा क्या, ठेंगा क्या कहते हो सर, ठेंगा आएगा, ठेंगा। सुनो भैया क्या आएगा, सर ये a cos थीटा आ गया, a cos थीटा, सर नीचे क्या बचा, साइन थीटा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये आएगा dy/dx। लेकिन सर आपने कहा था क्या कि कांस्टेंट आना चाहिए, अगर कांस्टेंट नहीं है तो थीटा में आ रहा है तो थीटा की वैल्यू पुट करो। थीटा की वैल्यू कहाँ है भैया, ऊपर देखो सर, ऊपर थीटा की वैल्यू π/4, मतलब कि आपको dy/dx चाहिए थीटा की वैल्यू π/4 पर। तो सर क्या मैं cos अपॉन साइन को यहां पर लिख सकता हूं cot, हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बच्चों क्या हो गया, ये -a cot π/4, और cot π/4 की वैल्यू देख घुमा के, क्या घुमा के दे रहे हो सर, -1। तो बेटा dy/dx क्या आ गया आपका, सर dy/dx हमारा आ गया cot π/4 की वैल्यू 1, और ये आ गया -1। तो फाइनली m1 की वैल्यू यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारा आ गया है -1। इसी को हम कहेंगे m1। तो क्या बोलेंगे इसको हम m1 कहेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। जी हाँ, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसको आप कर रहे हो नोट, जल्दी से कर लीजिए, फिर हम इसको रफ करने के आगे इक्वेशन फाइंड करेंगे। सर हमने कर लिया इसको नोट, आप कर दीजिए रफ। बेटा गौर कीजिएगा, m1 कितना आया है, -1। ये क्या स्लोप ऑफ दी टेंजेंट, नॉर्मल की भी पूछी है तो यहीं पर बच्चों लिख दो नॉर्मल का m2 क्या होगा, -1/m1। m1 कितना है, -1, -1 से -1 जाएगा तो m2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, आपकी 1 आ जाएगी। स्लोप ऑफ द टेंजेंट -1 है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल 1 है। जी हाँ, अब सर सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सर टेंजेंट में क्या चाहिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है सर, -1, और क्या चाहिए x1, और क्या चाहिए y1। कहाँ है x1, ढूंढो, ये रहे x1 और y1। तो सर x ये होगा हमारा a, सर थीटा क्या है हमारा π/4, तो पॉइंट्स तो हमने निकाले ही नहीं। जी हाँ सर, साइन π/4 कितना हो गया, 1/√2, और सर 1/√2 की पावर 3 क्या होगा बेटा, क्या होगा हमारा ये, सर ये आ गया हमारा a/2√2। सर x आ गया हमारा a/2√2। जी सर, बेटा y कितना होगा अपना बच्चों, हमारा y कितना होगा a, बच्चों ये कितना आपका सर cos थीटा, थीटा कितना है π/4, cos π/4 1/√2, पावर क्या है इसकी 3,
तो बेटा ये क्या आ गया आपका 1/√2 की पावर 3, बोले तो y कितना आ गया a/2√2। जी सर, कितना a/2√2। तो क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये x1 और y1 वाले पॉइंट समझ में आए? मुंडी हिला दो अच्छे से, क्या बात है, आप बड़े शानदार हो यार। हाँ, तो सर अब हमारा क्या होगा y माइनस के y1 इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1, क्योंकि हम प्यारी प्यारी बातें हाँ जी हम कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग? टेंजेंट के रिगार्डिंग। टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो उसी की मैंने इक्वेशन लिखी है बच्चों। वेरी गुड सर, y1 की वैल्यू कितनी है? a/2√2, m1 कितना है बच्चों? माइनस के 1, x माइनस x1 कितना है? a/2 में आपका 2। सर यहाँ से आप एलसीएम लीजिए 2√2 और ये आ गया 2√2 y माइनस का a माइनस के सर 1, यहाँ पर सर आप एलसीएम ले लीजिए, ये आ गया। और ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 2√2x माइनस में कितना आपका हो जाएगा ये a, और सर 2√2 से 2√2 हमारा हो गया कैंसिल आउट। इसके बाद 2√2y माइनस a इक्वल टू सर ये हो जाएगा माइनस के 2√2x प्लस का आपका a। और सर इन दोनों को आप लेफ्ट में लेके आओगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होएगा, जरा यहां पर देखो सर क्या होएगा बेटा। ये होगा 2√2x, पहले से 2√2y है प्लस 2√2y। जी सर ये तो है, ये तो है। अब सर माइनस का a है, वहां जाकर ये भी जरा कि माइनस का a होगा तो माइनस से माइनस के क्या आ गया बच्चों 2a इक्वल टू 0। और छोटा करने के लिए 2 कॉमन ले लीजिए, √2x प्लस के √2y माइनस का a इक्वल टू बच्चों क्या हो गया 0। तो ये बच्चों √2x प्लस के आपका √2y माइनस a इक्वल टू कितना आ गया आपका 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। सर टेंजेंट की क्या है हमारी, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है बच्चों। इसका नेक्स्ट पार्ट है बच्चों नॉर्मल की भी इक्वेशन फाइंड करनी है। जी हाँ बिल्कुल, तो बच्चों यहां देखिए आप नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी आपकी। सर यहां पर हम कर देते हैं नॉर्मल की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सर नॉर्मल के लिए m2 यूज होगा। जी हाँ, तो y1 माइनस y1 इक्वल टू m2 इंटू x माइनस के x1 हो गया। जी बिल्कुल, y1 सर कितना है हमारा, पुट कर दीजिए प्लीज। सर y1 हमारा ये है a/2√2, क्योंकि पॉइंट्स तो सेम होते हैं। m2 की वैल्यू सर हमारी यहाँ आई थी, लिखी थी बच्चों हमने, कितनी थी देख के बोलो 1। वेरी गुड बच्चों। x माइनस x1 कितना सर सेम है 2/2√2, a/2√2। तो बच्चों ये क्या आ गया 2√2, आप एलसीएम ले लीजिए 2√2y माइनस का a, और ये सर क्या हो गया हमारा 2√2x माइनस a अपॉन कितना बच्चों 2√2। ये क्या होगा इससे कैंसिल आउट। इतनी अच्छी बॉल डालते सर। चलिए भैया क्या होने वाला है 2√2y माइनस का a और 2√2x माइनस का a। अब सर इस वाले पार्ट को वहां ले जाइए आप, या माइनस a से माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। और सर ये 2√2y इक्वल टू 2√2x, इससे सर ये कैंसिल हो गया y इक्वल टू x, या फिर x माइनस वाई इक्वल टू 0 या y माइनस x इक्वल टू 0। ये सर हमारा फाइनल हो गया इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल विच इज x माइनस के y इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है ऑल इंडिया 2011 कंपार्टमेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत ही शानदार है। जी हाँ, हम बातें कर रहे हैं इस प्यारे से क्वेश्चन के बारे में जिसमें कि आपको y इक्वल टू इतना दे रखा है और x बच्चों आपको दे रखा है कितना, उसको लिख लेते हैं sin 3t, sin 3t। जी हाँ, ये दो आपको इसमें दे रखे हैं और सर t की वैल्यू π/4 है। इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है। सर ये dy इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अगर बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोले तो y माइनस y1 इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई x माइनस के x1। जी हाँ, x माइनस के x1। क्या हमारे पास x1 y1 पॉइंट्स हैं? नहीं सर, लेकिन ये x और ये y है, तो यहाँ पर t की वैल्यू पुट करेंगे तो x1 y1 मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। तो पहले सर पॉइंट फाइंड करो इस बार। t की वैल्यू π/4, y इक्वल टू कॉस 2 इंटू π/4। सर 2 से जाएगा तो π/2 हो गया, y इक्वल टू कॉस π/2, और कॉस π/2 क्या होता है बच्चों आपका, शायद 0 होता है। सर श्योर है? अच्छा जी, ये सर x है हमारा, x इक्वल टू साइन 3t। सर t क्या हो गया π/4, तो बेटा x क्या हो गया हमारा साइन 3 π/4। क्या आएगा
सर ये हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाई 4 ले लो एलसीएम, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई, सही है। साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, 180 में चेंज नहीं होता, इसीलिए एक्स की वैल्यू कितनी बच्चों आपकी साइन पाई बाई 4, और कितना होता है 1/√2। तो बेटा एक्स कितना आ गया आपका 1/√2। जी हाँ, और बच्चों यहाँ पर वाई कितना है आपका, y इक्वल टू कितना बच्चों आपका 0। जी सर, ये हमारा हो चुका है इसमें फाइंड x की वैल्यू 1/√2 और y की वैल्यू 0। तो सब पॉइंट्स हमारे आ चुके हैं, चाहो तो पुट कर दीजिए। y1 हमारा आ गया 0, तो बेटा y1 की वैल्यू 0 पुट कर दो। m1 फाइंड करेंगे अभी, और x1 कितना है बच्चों यहाँ पर देखो 1/√2। जी हाँ, अब सर सभी की सभी कैलकुलेशन हमारी m1 के लिए होगी। m1 मतलब dy/dx, dy/dx मतलब कर्व कहाँ है, कर्व कहाँ है, कर्व कहाँ है, कर्व नहीं है सर। इसका मतलब क्या हुआ, यहीं से आपको dy/dx निकालना है। जी हाँ, फटाफट से ले लो इसका एक अच्छा सा शॉर्ट, क्योंकि हम करेंगे इसको रफ। जी बच्चों, देन इसके बाद ये सर dy/dx डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। सर ध्यान से देखो, मुझे नहीं सर, इसको। अच्छा, ये t है तो डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में होगा। जी हाँ, dy/dt, सर ये होगा d/dt, और ये हो गया cos 2t। जी हाँ सर, cos का क्या होगा डिफरेंशिएशन, dy/dt, सर cos का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा करेंगे हम डिफरेंशिएशन किसका 2t का, तो बेटा 2 का बाहर dt/dt 1, तो क्या आ गया dy/dt इक्वल टू माइनस का साइन 2t। जी सर, ये बच्चों हमारा क्या हो गया dy/dt इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन 2t। जी हाँ, नाउ सर इसके बाद की कहानी हमारी जुबानी। जी हाँ सर, क्या होगा ये dx/dt इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन सर साइन 3t का डिफरेंशिएशन d/dt, किसका बच्चों साइन 3t का डिफरेंशिएशन, जो क्या होगा dx/dt, सर साइन का होगा हमारा cos, तो cos 3t हो गया। फिर d/dt की बात करेंगे 3t की बच्चों, तो क्या आएगा हमारे dx/dt इज इक्वल टू कितना सर 3 बाहर cos 3t, और t dt/dt 1 हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये आ गया हमारा dx/dt। जी हाँ सर, ये dx/dt, ये dy/dt, इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए आप सेकंड। क्या सर ये हमें चाहिए था, बिल्कुल नहीं चाहिए, तो टाइम खराब काहे किया सर हमारा तुमने जो चाहिए वो यहीं से मिलेगा मेरे भाई, कहाँ खोए हुए हो, यहाँ देखो। जी हाँ, अब सर हमें क्या चाहिए dy/dx, तो लिख दीजिए फटाफट से इसको dy/dx बच्चों, dy/dx। ऊपर dy है तो ऊपर dy वाला कौन सा पार्ट है, ये रहा सर, dy/dt ऊपर आएगा, नीचे dx है तो dx/dt बच्चों नीचे आएगा, dx/dt। जी हाँ सर, अब बच्चों क्या हो गया देखिए, dy/dt कितना माइनस के 2 साइन 2t अपॉन सर dx/dt कितना 3 cos 3t। जी सर, क्या dy/dx की वैल्यू आ गई, नो सर, क्यों, इसमें t आ रहा है, तो t की वैल्यू कितनी π/4, तो बेटा यहाँ पुट करो माइनस के 2/3 साइन 2 इंटू π/4, और नीचे क्या बच्चों आपका cos 3 इंटू कितना π/4। जी सर, ये जाएगा 2 टाइम तो π/2 आ गया, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी बच्चों, साइन 90 की वैल्यू 1, तो सर ऊपर आ गया 1, और नीचे क्या आएगा cos 3 π/4। थोड़ी देर पहले निकाला बच्चों हमने cos 3 π/4, cos 3 π/4, ये था cos पाई माइनस π/4, cos 180 माइनस थीटा, सर वो साइन निकाला था, cos 180 माइनस थीटा, तो क्या आएगा cos 180 माइनस थीटा बच्चों, क्या आएगा आपका, वेट बच्चों, वेट, ये हमारा cos 2t है, सही है। जी हाँ, cos 2t है, ठीक है सर, ये साइन ठीक है, cos हो गया, ठीक है। नाउ सर cos 3 π/4, cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos नेगेटिव होता है तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा उसमें, 180 में चेंज नहीं होता बच्चों, इसलिए क्या आएगा cos π/4 की वैल्यू कितनी 1/√2, तो सर ये क्या आ गया हमारा माइनस के 1/√2, माइनस के 1 अपॉन कितना बच्चों आपका √2।
तो बच्चों ये हमारा फाइनली क्या हो गया, प्लीज चेक आउट। सर ये हमारा हो गया, माइनस से माइनस जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा। तो बेटा क्या आएगा आपका ये सर हमारा हो गया फाइनली कितना, 2√2/3 बच्चों, 2√2/3। ये dy/dx है, यानी कि m1 की वैल्यू, m1 की वैल्यू। तो बेटा ये आपकी क्या है, m1 की वैल्यू, राइट ना। फटाफट से बच्चों कर लीजिए इसको आप नोट जल्दी से। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। जी सर। बेटा देखिए यहां पर m1 की वैल्यू लेफ्ट थी हमारी, जी हाँ, तो m1 कितना आ गया, 2√2/3। यहां पुट कर दीजिए 2√2/3 बच्चों, 2√2 कितना 3। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3y आएगा, इसमें से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2x माइनस 2√2/√2 चला गया सर, ओके। इसको सर ले आओ कहाँ, राइट में, क्या आ गया 2√2x माइनस 3y माइनस के 2, और ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। यस सर। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये वीडियो बच्चों हो जाता है आज कंप्लीट। आप लोग अपना ख्याल रखिए और मम्मी पापा का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू बच्चों।